Hi students, welcome to Abhipedia Defense channel powered by Abhimanyu IAS. So students, today we are going to discuss NDA previous year questions series related to antonyms. Clear? So जितने भी important antonyms हैं, opposite words हैं, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे students. So बड़ा important ये सेशन होने जा रहा है हमारा. So before discussing these questions, एक announcement है जिसको मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम already we have already started this particular course, prepare for NDA exam with Abhipedia Defense channel. Clear? तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरीज है रिलेटेड टू एनी डिफेंस एग्जाम लाइक सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और एफकैट से रिलेटेड, तो आप जो है इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स. क्लियर? और फर्दर अगर आगे हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है हमारे जो 4 सोशल मीडिया चैनल्स हैं, बेसिकली टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब. अगर आप हमें इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो तो आप सेम इसी चैनल को वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा और आप वहां पे भी मिल सकते हो हमसे. और हमने ये जो है स्टार्ट किया है प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्जाम विद अभिपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल. क्लियर? सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो. सो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपोजिट वर्ड्स पे. क्लियर? सो लेट अस कम टू द क्वेश्चंस. जैसे फर्स्ट वर्ड गिवन है हमारे सामने, दैट इज रिप्लेनिश. सो रिप्लेनिश इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. अगर हमें उसका मीनिंग क्लियर होगा स्टूडेंट्स, तभी हम उसका राइट ऑपोजिट कर पाएंगे. डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें वोकैबुलरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. तो वहां पे सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं और ऑपोजिट वर्ड्स भी पूछे जाते हैं. तो ये जो फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स, इसका जो अगर हम मीनिंग की बात करें, सो दिस पर्टिकुलर वर्ड मींस एक्चुअली, रिप्लेनिश का मीनिंग क्या होता है? रिप्लेनिश मींस होता है स्टूडेंट्स किसी चीज को मींस बढ़ाना, या वी कैन से इंक्रीज करना, टू फिल समथिंग. अब उस सेंस में यहां पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहां पे सिनोनिम सेंस में तो बी बन रहा है, बट वी हैव टू गिव ओवर हियर ऑपोजिट वर्ड्स. तो राइट जो इसका ऑपोजिट बनेगा दैट वुड बी डिप्लीट. क्लियर? सो फर्स्ट का राइट ऑपोजिट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? दैट वुड बी डिप्लीट. एंड डिप्लीट मींस होता है टू रिड्यूस समथिंग, कम करना. अच्छा, बढ़ाने के लिए ऑपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टू डिक्रीज. सेंस में हम क्या ले लेंगे वहां पे? डिप्लीट. इट मींस टू रिड्यूस समथिंग. और रिप्लेनिश का मीनिंग होता है टू फिल समथिंग वी कैन से, और वी कैन से किसी चीज को फिल करना या किसी चीज को इंक्रीज करना. कम टू द वर्ड नंबर सेकेंड, रिलेंटलेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सो मेनी टाइम्स ये वर्ड डिफेंस के एग्जाम्स में पूछा गया. दैट इज रिलेंटलेस. रिलेंटलेस का मीनिंग एक्चुअली होता है स्टूडेंट्स, रिलेंटलेस वर्ड का मीनिंग होता है बी हार्श. ये जो डी वाली ऑप्शन है ये इसका मीनिंग है. अगर सिनोनिम पूछा होता तो हम इसका आंसर डी करते. क्लियर? बट बी हार्श, वी कैन से विदाउट प्लेजर, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा जो सैड रहता है. क्लियर? कंप्लेनिंग पर्सन. ओके, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो ऑपोजिट बनेगा फिर उस कॉन्टेक्स्ट में, तो बी हार्श का जो राइट ऑपोजिट यहां बनेगा स्टूडेंट, दैट वुड बी सी, बी मर्सीफुल. ओके, और इसके जो ए ऑप्शन में एक वर्ड है रूथलेस. ये ब्रूटल का सिनोनिम होता है. जैसे किसी को बड़ी बेदर्दी से या बेरहमी से जब किल किया जाता है तो वहां पे इसका मीनिंग हम करते हैं रूथलेस, लाइक इट वाज अ ब्रूटल किलिंग. So there we use this particular word. So brutal का synonym क्या होता है? Ruthless. Clear? Come to the word number third. Third word is also very very important. ये सारे जितने भी vocab हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने मैंने इस वीडियो में हम आज डिस्कस, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टू योर डिफेंस एग्जाम्स. सो रेजिलेंस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? रेजिलेंस का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल. सो फ्लेक्सिबल का तो हमें मीनिंग पता होगा तभी हम उसका ऑपोजिट कर पाएंगे, अदरवाइज हमें दिक्कत होगी. सो आपको जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी वोकैबुलरी करना है. सो रेजिलेंस का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, फ्लेक्सिबल का जो राइट ऑपोजिट बनेगा दैट वुड बी सी, दैट वुड बी रिजिडिटी. रिजिड इज टू जटिल, हार्ड वी कैन से. तो राइट ऑपोजिट रेजिलेंस का क्या जाएगा? रिजिड. कम टू द वर्ड नंबर नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ वर्ड, दैट इज क्वेरलेस. ये एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा कंप्लेन करता है, कंप्लेनिंग वी कैन से. ओके, जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता, ऑलवेज कंप्लेन करता है. ठीक है? क्वेरलेस का मीनिंग होता है कंप्लेनिंग वी कैन से. तो कंप्लेनिंग सेंस में फिर इसके अगर ऑपोजिट की बात की जाए तो यहां पे राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी चेयरफुल. चेयरफुल इज टू हैप्पी. क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. फिफ्थ वर्ड इज एक्विटेड. लॉ का वर्ड है, लीगल काफी न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलता है एक्विटेड. एक्विट वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, एक्विटेड मींस फाउंड नॉट गिल्टी या फाइंड नॉट गिल्टी, फ्री फ्रॉम ब्लेम. जैसे आपके ऊपर कोई आरोप लगा है,
कोई आपका केस कोर्ट में गोइंग ऑन है, ठीक है, तो आपके खिलाफ कुछ भी गवाह सबूत प्रूव नहीं हुए, कोर्ट को कुछ भी नहीं मिला आपके खिलाफ, तो आपको एक्विट कर दिया गया। वन थिंग यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड कि ये जो एक्विट होता है इसके साथ प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स हमेशा ऑफ लगती है। एक्विट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं, एक्विटेड ऑफ, he has been acquitted of, clear? So acquit means find not guilty, इसका जो opposite बनेगा that would be he was convicted, convict means होता है found guilty actually, clear? So convicted means find guilty होता है और acquitted means होता है found not guilty, right? Come to the word number next, that would be sixth word. This is an idiom actually at the 11th hour. So at the 11th hour भी sometimes एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है। at the 11th hour का मीनिंग होता है at the very last moment, बिल्कुल अंतिम क्षण में। तो उस सेंस में यहाँ पे अगर हम सिनोनिम की बात करें तब तो सिमिलर वर्ड तो इसका सी जाएगा, बट इसके ऑपोजिट हम यहाँ पे ऑपोजिट दे रहे हैं, तो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में जो है राइट आंसर बनेगा हमारा डी, दैट वुड बी डी आंसर हमारा राइट आंसर बनेगा। क्लियर? लेट का ऑपोजिट अर्ली तो बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? कम टू द वर्ड नंबर 7th, ग्रजिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वर्ड है ग्रज। न्यूज़पेपर में सो मेनी टाइम्स हमें पढ़ते रहते हैं इस वर्ड को। सो जैसे ग्रज मीन्स होता है इंटरनली मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को आप बहुत, किसी से आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो, इंटरनली आप किसी के बारे में बहुत बुरा सोचते हो, ठीक है, देयर व्यूज, इसको खुन्नस, आई हैव इंटरनल ग्रजेस फॉर हिम। सो ग्रज मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, वी कैन से हेट, वी कैन से। सो द राइट ऑपोजिट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड इज हेयर व्हाट, दैट वुड बी होल हार्टेड, मींस पूरे दिल से आप किसी के लिए समर्पित हो। क्लियर? सो ग्रज का जो राइट ऑपोजिट बनेगा स्टूडेंट दैट वुड बी होल हार्टेड, राइट? कम टू द वर्ड नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इसकी जो बी ऑप्शन में एक वर्ड है स्टूडेंट दैट इज रिलक्टेंट। थोड़ा हमें ऑप्शंस पे जरूरी नहीं है कि जो वर्ड है उसका आंसर ही पता होना चाहिए, जो कुछ नए वर्ड्स ऑप्शन में आते हैं तो हमें वो भी क्लियर करने हैं। सो रिलक्टेंट मीनिंग होता है अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी काम को करने की अनिच्छुक, है ना। एक तो होता है कि विलिंग होता है पर्सन, एक होता है अनविलिंग। सो रिलक्टेंट मींस होता है अनविलिंग टू डू समथिंग, राइट? सो कम टू द वर्ड नंबर 8th। 8th वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्ज। दिस वर्ड, ये वर्ड भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है स्टूडेंट्स, डिफेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। डिफेंस डाइवर्ज एक फिर इससे डिफरेंट थोड़ा वर्ड है, दैट इज डिफाइल। ये भी एक बार सीडीएस में आया था, डिफाइल। ओके, सो डिफाइल मींस क्या होता है बेसिकली? डिफाइल और डाइवर्ज का कोई लिंक नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं, माइंड में आया वर्ड। सो डिफाइल तो होता है पॉल्यूट करना, ये सीडीएस में एक बार पूछा गया था। डिफाइल इज टू पॉल्यूट, डर्टी, कंटेमिनेट। क्लियर? सो जैसे वाटर के लिए फिर हम कंटेमिनेट यूज करते हैं, डोंट कंटेमिनेट द वाटर, ये तो हो गया गंदा करना, जूठा करना, प्रदूषित करना। अब फिर एक और वर्ड जैसे हम बोलते हैं ALMS, आल्म्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है जैसे हम किसी को चैरिटी कर देते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाहर कुछ गरीब बच्चे भी बैठे होते हैं, तो हम उनको कुछ आल्म्स दे देते हैं, दान दक्षिणा वो दे देते हैं। अच्छा, एक इसका मीनिंग और भी होता है स्टूडेंट्स, आल्म्स मींस ऑफरिंग्स टू गॉड के लिए भी यूज करते हैं, भगवान को जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं वो भी आल्म्स ही होता है। तो इसके ऊपर इन दोनों को मिला के फिर एक कहावत बनती है, डोंट डिफाइल द आल्म्स, मींस प्रसाद को जूठा मत करो, गंदा मत करो, डोंट डिफाइल द आल्म्स। क्लियर? सो डिफाइल इज टू पॉल्यूट, डर्टी। अच्छा, डाइवर्ज यहां पे आ रहा है, तो डाइवर्ज का मीनिंग तो स्टूडेंट्स बेसिकली होता है, जैसे हम बोलते हैं प्लीज यार मेरे सीक्रेट्स को खोल मत देना, तो नॉर्मल लाइफ में तो हम यूज कर लेते हैं रिवील, रिवील इसका सिनोनिम है यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्लोज हम यूज कर लेते हैं, सो डिस्क्लोज इज ऑल्सो लाइक मतलब किसी के खुलासा कर देना, खोल देना, ठीक है। सो ये कॉमन वर्ड है, फिर ये सीक्रेट्स में हम लोग यूज करते हैं, तो भी वही होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो अपने फ्रेंड को कि प्लीज यार इस बात को मेरी आप ओपन मत कर देना, इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना, ठीक है। सो डोंट डाइवर्ज माय सीक्रेट्स, डोंट रिवील माय सीक्रेट्स, डोंट डिस्क्लोज माय सीक्रेट्स। सो अगर इसका मीनिंग डिस्क्लोज करना है तो फिर ऑपोजिट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? द ऑपोजिट वुड बी हाइड। हाइड मींस छिपाना होता है। बट वन थिंग यू पीपल keep in your mind, divulge, the opposite of divulge can be hide, but कभी भी एग्जाम में रिवील का ऑपोजिट आएगा, सो रिवील का ऑपोजिट कभी भी आप हाइड नहीं करोगे, द राइट ऑपोजिट फॉर रिवील वुड बी कंसील। एक वर्ड होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, दैट वुड बी कंसील, CONCEAL। सो रिवील का ऑपोजिट कभी भी हमने हाइड नहीं करना, द ऑपोजिट ऑफ रिवील वुड बी कंसील, और जो डाइवर्ज का जो ऑपोजिट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो वहां पे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज हाइड। Clear students? Come to the next, that is 8th word, sorry 9th। 8th हमने कर लिया है, 9th word पे हम हैं, that is garrulous। So this
वर्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। गैरलस मीन्स बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, काफी डिफेंस के एग्जाम में, एनडीए में पूछा जाता है वर्ड। गैरलस मीन्स होता है टॉकेटिव, वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बातें करता है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स ऑल्सो अदर के लिए, लाइक लोकेसियस वी कैन से, यहां पे लिख देता हूं, दैट इज लोकेसियस, LOQUACIOUS, it's loquacious also. There is another one word that is verbose, vocabulary must be sound, ये भी काफी मतलब हम यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में। सो verbose कैन बी द सिनोनिम फॉर garrulous, loquacious कैन बी द सिनोनिम फॉर garrulous। एक और भी हम इडियोमेटिक टर्म यूज करते हैं, दैट इज चैटर बॉक्स। क्लियर? सो verbose नेचर का पर्सन मीन्स बहुत टॉकेटिव है। अब इसके ऑप्शन में यहां तो गिवन नहीं है, बट समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है, म्यूट भी देता है ऑप्शन में, और बच्चे वहां पे ना गलती कर देते हैं, म्यूट करके आ जाते हैं। तो कब आपने याद रखना स्टूडेंट्स, गैरलस का ऑपोजिट म्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, हमने वो वाला आंसर लगाना है जो थोड़ा टू द पॉइंट बोलता है। एक ऐसा पर्सन होता है वन हु स्पीक्स टू द पॉइंट, ठीक है, अनविलिंग टू टॉक, जो ज्यादा बात करने का इच्छुक नहीं होता। क्लियर? सो द राइट आंसर वुड बी ओवर हियर, दैट इज रेटिसेंट। रेटिसेंट वो बंदा होता है जो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेगा, जितनी जरूरत है उतनी ही बात करेगा। सो वन हु स्पीक्स टू द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंट। देयर इज अनदर वन वर्ड, एक और नया वर्ड मैं इसके लिए आपको दे सकता हूं, दैट इज टेसिटर्न, TACITURN। टेसिटर्न एंड रेटिसेंट, ये दोनों ही वर्ड उनके लिए यूज करते हैं जो टू द पॉइंट बात करते हैं, कम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक आपको? सो कम टू द वर्ड नंबर 10th इज रेजुविनेटेड। कॉमन वर्ड है, कोई ज्यादा हाई लेवल का वर्ड नहीं है। रेजुविनेट, रेजुविनेट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजुविनेट होता है किसी चीज को रिफ्रेश कर देना। क्लियर? रिफ्रेश वी कैन, एनर्जेटिक वी कैन से, एंथुसियास्टिक वी कैन से, किसी में जान डाल देना। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, लैपी चलाते हैं, तो हम वहां पे रिफ्रेश करते रहते हैं, बार बार रिफ्रेश करेंगे। क्लियर? सो रिफ्रेश वही होता है, रेजुविनेट कर देना, किसी में दोबारा से तरोताजा कर देना किसी चीज को। सो रेजुविनेट का फिर जो राइट ऑपोजिट बनेगा, दैट वुड बी एग्जॉस्टेड ओवर हियर। क्लियर? सो एग्जॉस्टेड क्या होता है? थका हुआ, टायर्ड वी कैन से, राइट? कम टू द वर्ड नंबर 11th, दैट इज थ्वाटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सो मेनी टाइम्स ये वर्ड काफी पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में भी, आर्टिकल्स में हमें पढ़ने को मिलता रहता है वर्ड थ्वाट। थ्वाटेड मींस होता है स्टूडेंट्स प्रिवेंट फ्रॉम सपोर्टिंग, किसी को सपोर्ट करने से रोकना, थ्वाट। तो अगर इसका मीनिंग प्रिवेंट फ्रॉम सपोर्टिंग है, सो द राइट ऑपोजिट इज ओवर हियर इज व्हाट? दैट इज सपोर्टेड। सी वुड बी द राइट ऑपोजिट ओवर हियर। सो थ्वाट होता है रोकना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, किसी को हेल्प करने से रोकना। तो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स यहां पे, दैट वुड बी सी, दैट वुड बी सपोर्टेड। एग्जाम में आने वाला वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से माइंड में रखना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा वोकैब सेंस में मैंने यहां उठाया इसको। बिग विग्स, सो मेनी टाइम्स हम इसको न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। बिग विग्स बेसिकली यूज करते हैं स्टूडेंट्स जो वीआईपीज होते हैं। वीआईपीज के लिए ये टर्म यूज होती है। क्लियर? जैसे आप बोलते हो कि आई हैव मेट सो मेनी बिग विग्स इन माय लाइफ, कि भाई मैं अपनी लाइफ में तो काफी बड़े बड़े लोगों से मिला हूं। वीआईपीज, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। ओके, बिग फिश भी इसको बोलते हैं, हाई प्रोफाइल पीपल। आई हैव मेट सो मेनी बिग विग्स इन माय लाइफ। में बहुत बड़ी हस्तियां जिसको हम बोलते हैं। फिर इसका जो राइट ऑपोजिट बनेगा स्टूडेंट, दैट वुड बी स्मॉल फ्राई, कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी। स्मॉल फ्राई के लिए एक और मिडिल क्लास जो पीपल होते हैं उसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं इडियोमेटिक लैंग्वेज में, दैट इज रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, ये भी काफी न्यूज़पेपर में आता है। ठीक है, मतलब मींस पढ़ने को हमें आर्टिकल्स में मिलता है। रैंक एंड फाइल ऑल्सो ऑर्डिनरी पीपल को ही बोला जाता है। कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी, ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द सोसाइटी इज ऑल्सो कॉल्ड रैंक एंड फाइल। ये भी एक इडियम है। ओके, तो बिग विग्स का जो राइट ऑपोजिट है स्टूडेंट, दैट इज ओवर हियर स्मॉल फ्राई। डी ऑप्शन में जो वर्ड है नोवाइस, नोवाइस होता है बेसिकली फ्रेशर, लर्नर, बिगनर, ट्रेनी, अनप्रोफेशनल, जो सीखने वाला होता है, फ्रेशर बंदे को हम बोलते हैं नोवाइस। एक और भी इसके लिए वर्ड यूज होता है, दैट इज अप्रेंटिस।
अप्रेंटिस इज ऑल्सो लर्नर। फिर नोवाइस का कभी ऑपोजिट पेपर में आ जाए तो आप इसका ऑपोजिट करोगे स्टूडेंट्स, एक वर्ड आता है स्पोर्ट्स पेज पे, वेटरन, द वेटरन क्रिकेटर, द वेटरन एक्टर, जैसे दिलीप कुमार की अभी डेथ हुई, फिर न्यूज़पेपर में आता है द वेटरन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ऐसे न्यूज़पेपर में दे देगा। सो मींस इसका आपने कभी ऑप्शन में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो नोवाइस का जो राइट ऑपोजिट होगा दैट वुड बी वेटरन। क्लियर। अब इसके सी ऑप्शन में एक टर्म यूज हुई है, बड़ी अच्छी टर्म है, दैट इज रिफ्रैप। रिफ्रैप्स कौन होते हैं? जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। क्लियर। जैसे मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं दैट इज लेप्रोसी, LEPROSY। अब लेप्रोसी का अगर मैं आपसे मीनिंग पूछूं तो लेप्रोसी मींस व्हाट? ओके, लेप्रोसी मींस होता है स्टूडेंट्स जो एक स्किन डिजीज होती है, जैसे स्किन वाइट हो जाती है अचानक से, तो उसको मे बी आई थिंक कोड कुछ ऐसा बोलते हैं। ठीक है, सो लेप्रोसी और स्किन डिजीज होती है। क्लियर। तो ऐसा कोई पर्सन हमारे सामने आ जाता है तो हम उससे ना इरिटेट होते हैं और हम उसको इग्नोर करते हैं। क्लियर। फिर इसके लिए एक और वर्ड भी रिफ्रैप के लिए यूज होता है, मैं यहां पे इसका सिनोनिम एक और राइट कर रहा हूं, दैट इज ऑस्ट्रेसाइज, OSTRACIZD। ऑस्ट्रेसाइज इज ऑल्सो द सिनोनिम फॉर रिफ्रैप्स। अब एक एग्जांपल हम ऐसे बना सकते हैं, लाइक वी कैन like this, those who are suffered from leprosy are ostracized by the society. So ostracize या riffraff means they are ignored by the society, they are avoided by the society, outcasted, socially unaccepted people are called riffraffs or we can say ostracize. क्लियर स्टूडेंट्स। सो ऑस्ट्रेसाइज और रिफ्रैप दोनों ही सिनोनिम होते हैं, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? सोशली अनएक्सेप्टेड पीपल। राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, that is prone to। prone to means what? prone to means होता है suffer from a disease। जैसे ये जो D वाला वर्ड है ना, ये इसका मीनिंग एक्चुअली vulnerable, जानलेवा, सफर बोल सकते हैं हम, suffer from a disease। ओके, सो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट दैट वुड बी C, immune to। prone to का राइट ऑपोजिट क्या होता है? immune to। and immune to means what? protection against a disease। That means suffer from a disease and immune to means protection against a disease. Come to the question number next, 14th, very very important this particular word। ये सारे ही वर्ड जितने भी मैंने आज कराए आपको, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड वोकैब है स्टूडेंट्स, ये डिफेंस के एग्जाम से रिलेटेड। मीन्स होता है बेसिकली ये जो इसका डी वाला वर्ड है स्टूडेंट, सबसर्विएंट, ये दोनों सेम है। Obsequious और subservient both the words are similar in meaning, इनका मीनिंग सेम होता है। सिनोनिम्स एक्चुअली वो वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग में सेम होते हैं बट यूजेस में डिफरेंस, उनमें अंतर होता है। ठीक है, यूजेस उनके अलग अलग होते हैं बट एंटोनिम ऑपोजिट होते हैं। तो अगर इन दोनों का मीनिंग सेम है तो इन दोनों का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। सबसर्विएंट एंड ऑब्सिक्यूस आर दोज पीपल हु आर वेरी ओबीडियंट, जो बड़े ओबीडियंट होते हैं, कभी किसी की बात को टालते नहीं है। क्लियर। तो मतलब जो आप बोलोगे, मतलब जैसा भी रूल है, नियम है, कानून है, उसको प्रॉपर वे में वो फॉलो करेंगे, मानेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर तो ऑपोजिट क्या हो सकता है इसका? तो भाई ओबीडियंट हो गया, सबसर्विएंट इज ऑल्सो ओबीडियंट, वन हु इज वेरी ओबीडियंट, वन हु इज वेरी अटेंटिव। सो द राइट ऑपोजिट इज व्हाट? इसने भाई बिल्कुल उल्टा करना है, रूल और कानून और नियम के बिल्कुल जो ऑपोजिट करेगा ऑफेंसिव हो गया, अपराधी हो गया, अपराध हो गया। ठीक है। सो ऑब्सिक्यूअस का जो राइट ऑपोजिट बनेगा दैट वुड बी ऑफेंसिव। राइट। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टर्म है स्टूडेंट्स, फाइट शाई ऑफ। अब पेपर में एग्जामिनर जो एग्जाम सेट करेगा, पेपर जो सेट करेगा एनडीए का या सीडीएस का, कैट का, हो सकता है वो इस पे एग्जाम्पल दे दे या इसका एग्जाम्पल में आपको इसको यूज करके दे दे। बोलेगा व्हाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी, Why do you fight shy of me? फिर वहां पे फाइट शाई ऑफ अंडरलाइन करके दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन डाल देगा। यहां पे तो डायरेक्ट हो गया। क्लियर। अब यहां पे डायरेक्ट आ गया तो मुझे डायरेक्ट यहां पे इसका मीनिंग पता होना चाहिए, टू द पॉइंट, नहीं तो मैं यहां पे फ्लूक नहीं लगा सकता। फ्लूक तो तुक्के वाला तो यहां पे काम होता नहीं है, फ्लूक तो लगते नहीं है कॉम्पिटिशन में। क्लियर। तो फाइट शाई ऑफ का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, फाइट शाई ऑफ होता है अवॉइड करना, इग्नोर करना। तो राइट अवॉइड का और राइट ऑपोजिट क्या बन जाएगा? वेलकम। its meaning would be avoid and its right opposite would be over here, that would be welcome। right students, very very important, it's not related to shy देख के आप कहीं यहाँ पे डी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये फ्रेजेस होती हैं,
ये फिक्स मीनिंग होते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम। तो ऑपोजिट सेंस में मैंने इसको उठा लिया, यू पीपल हैव टू गिव हियर एंटोनम। सो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, सपोज जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यू कैन नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, यू कांट सक्सीड इन योर लाइफ बिकॉज यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मीन्स यू डोंट वर्क प्रॉपरली। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई तुम अपनी लाइफ में काम नहीं हो सकते क्योंकि जो है आप अपना जो है काम रेगुलर वे में नहीं करते हो। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स जो इडियम है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है इरेगुलर, वन हु इज नॉट रेगुलर इन हिज वर्क। क्लियर? इरेगुलर। सो इरेगुलर अगर इसका मीनिंग है तो इट्स ऑपोजिट इज व्हाट ओवर हियर, दैट इज रेगुलरली। अब इरेगुलर के लिए हम ये जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये इसका मीनिंग एक्चुअली, इसका मीनिंग विदाउट स्टडी एप्लीकेशन इज ऑल्सो इरेगुलर। क्लियर? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि विदाउट स्टडी एप्लीकेशन या इरेगुलर में से क्या करें, सिनोनिम कभी आ जाए, मतलब इसका मीनिंग कभी पूछा जाए आपसे, तो हम इसका अगर सेम पूछा होता तो हम डी आंसर कर लेते, बट यहां पे इसका ऑपोजिट दे रहे हैं तो इरेगुलर का ऑपोजिट रेगुलरली हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, डिफिडेंस। देखो 17 में ना स्टूडेंट्स एक रूट, एक्चुअली फिड रूट होता है FID, फिड रूट इज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस वर्ड होता है उसमें भी फिड आता है, कॉन्फिडेंट जो वर्ड होता है उसमें भी फिड आता है, कॉन्फिडेंटली जो होता है उसमें भी फिड आता है, बट की जो नाउन फॉर्म होती है, नाउन में ये बन जाता है कन्फाइड। कॉन्फिडेंस की नाउन फॉर्म होती है स्टूडेंट्स ये वाली, दिस वन, दैट इज कन्फाइड। अब आता तो कन्फाइड में भी फिड है, बट कन्फाइड का मीनिंग कॉन्फिडेंस से रिलेट नहीं करता। कन्फाइड का एक्चुअली मीनिंग होता है सीक्रेट्स। ठीक है? एक प्रोवर्ब भी इंग्लिश में, गर्ल्स जनरली कन्फाइड टू देयर मदर, मीन जो लड़कियां होती हैं वो अपने सीक्रेट्स को अपने मदर को बता देती हैं। क्लियर? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके मदर जो है उनकी बात को आगे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सो कन्फाइड मीन्स होता है सीक्रेट्स, बेसिकली राज। ये वहां पे कॉन्फिडेंस से रिलेट नहीं करता। क्लियर? तो यहां पे डिफी भी लगा रहा है, डिफी मीन्स होता है स्टूडेंट्स लैक। सो डिफिडेंस इज टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स opposite would be over here, that would be confidence. अब lack of confidence का जो opposite बनेगा that would be confidence, right? Come to the question number 18th. 18th word is also very important word, competitive exam का word है student, deleterious. Deleterious का meaning होता है right, harmful. It means harmful, and harmful का जो right opposite है, देखो meaning हमें clear है तो ऑपोजिट हम डायरेक्ट वहां पे आंसर हिट कर सकते हैं। इट्स ऑपोजिट वुड बी हार्मलेस। इसके डी ऑप्शन में एक वर्ड है दैट इज सैल्यूब्रियस, एंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज व्हाट, हेल्दी। ओके, सैल्यूब्रियस मीन्स होता है स्टूडेंट्स जो पर्सन बड़ा हेल्दी होता है, ठीक है, जो फिजिकली वीक नहीं होता है। ठीक है? तो हम इसका आंसर यहाँ पे क्या, मतलब इसका मीनिंग क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, इट मीन्स हेल्दी, राइट? Salubrious means healthy. Come to the word number next. 19th word, exasperated. Most important word. This word is also very important related to NDA or CDS exams. Clear? एक और word मैं इसके साथ आपको देना चाहूंगा, that would be infuriated. INFURIATED. Actually infuriate and exasperate both are similar to each other. ये दोनों ही वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं। infuriate and exasperated का मीनिंग होता है बेसिकली एंगर, गुस्सा। लाइक डांटने को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अब डांटने के लिए जब मैं इंग्लिश पूछूंगा तो मोस्टली बच्चे वहां पे बोलते हैं स्कोल्ड। ओके, स्कोल्ड एक कॉमन वर्ड है, जनरल सेंस में यूज करते हैं, हमें वोकैबुलरी का थोड़ा अपर लेवल पे जाना पड़ेगा। तो स्कोल्ड के साथ साथ हम और वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे चाइड, डांटने को तो चाइड भी बोलते हैं, डांटने को तो रिब्यूक भी बोलते हैं, और डांटने के लिए एक और नया वर्ड अगर ऑफिशियल वे में यूज करेंगे स्टूडेंट्स तो वहां पे एक और भी यूज होता है, रेप्रिमांड भी यूज होता है। ये भी डांटना होता है, बट रेप्रिमांड, रिमेंबर, राहुल फेस द म्यूजिक, एक इडियम है, फेस द म्यूजिक। राहुल फेस्ड द म्यूजिक फॉर रीचिंग ऑफिस लेट, ये पेपर में आया हुआ है। तो फेस्ड द म्यूजिक, वहां पे ऑप्शन में देगा फेस्ड पनिशमेंट,
फेस्ड, रेप्रिमांडेड, तो वहां पे आंसर जाएगा रेप्रिमांडेड। मींस जैसे कोई इंप्लॉय लेट आ रहा है और बॉस उसको ऑन द स्पॉट ही थोड़ा डांट देते हैं, झिड़क देते हैं कि ये क्या मजाक बनाया हुआ, आप लेट आते हो ऑफिस, क्लियर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स कभी भी फेस्ड पनिशमेंट यूज नहीं होता। सो रिमांड भी डांटना ही होता है, बट टिपिकली यूज किया जाता है ऑफिशियल पर्पज में। सो राहुल फेस्ड द म्यूजिक फॉर रीचिंग ऑफिस लेट का मीनिंग होगा फेस्ड रेप्रिमांडेड। मींस राहुल फेस्ड रेप्रिमांडेड, क्लियर। मींस उसको पनिशमेंट मिली, पर वो ऑफिशियल वे में हम वहां पे फेस्ड पनिशमेंट आंसर नहीं करते, देयर वी हैव टू पिक द राइट आंसर रेप्रिमांडेड, क्लियर। सो चाइल्ड इज अ न्यू वर्ड, स्कोर्ड तो हम भी यूज करते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल पे जाओ ना, वोकैब के अपर लेवल पे जाना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्लियर। सो चाइल्ड, अब मैं ये मैंने क्यों दिए आपको ये वर्ड, क्योंकि मुझे एग्जांपल देना है इन्फ्यूरिएट को यूज करके। एक्चुअली इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है गुस्सा, एंगर। सो आई कैन स्पीक लाइक दिस, द इन्फ्यूरिएटेड मदर chided her son या scolded her son means angry mother, डांटा, क्लियर। सो इन दोनों का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया, इट मींस एंगर, गुस्सा। इन्फ्यूरिएट एंड एक्सस्परेट बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, दैट इज एंगर। एंगर सेंस में यहां स्टूडेंट्स मीनिंग क्या जाएगा, ऑपोजिट क्या बनेगा, दैट वुड बी डी, डिलाइटेड वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, क्लियर। कम टू द वर्ड नंबर 20, ऑन द स्लाई। दिस इज ऑल्सो फ्रेजल वर्ब, एक छोटी सी, जैसे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स था, फाइट शाई ऑफ हमने पीछे पढ़ा। सिमिलरली ऑन द स्लाई, ये भी एक टर्म है स्टूडेंट्स। ऑन द स्लाई का मीनिंग होता है एक्चुअली सीक्रेटली, ओके, सीक्रेटली। ही वॉज ड्रिंकिंग ऑन द स्लाई, तो अगर इसका मीनिंग सीक्रेटली है, इसका राइट अगर सिनोनिम होता तो बी जाता, तो ऑपोजिट कर रहे हैं तो आंसर बनेगा ए, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आता रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में भी एक बार आया हुआ और एक बार एफ कैट में पूछा गया है। कम टू द वर्ड नंबर 21, बाय हुक और बाय क्रूक। ये एक्चुअली यहां पे हमें थोड़ा सा इसका हमें ऑपोजिट नहीं देना है। 21 ये डायरेक्ट इडियम देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है इसका ऑपोजिट सेंस में यहाँ कोई भी नहीं बनेगा। सो बाय हुक और बाय क्रूक का हमें यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग देना है स्टूडेंट, नॉट, यू डोंट नीड टू राइट द ऑपोजिट ओवर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर इडियम। अब एक दो क्वेश्चन के डायरेक्ट मीनिंग जाएंगे। सो मे यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक है, मे नहीं होगा, यहाँ पे वे होना चाहिए। आपको पता है बड़ा कॉमन सा इडियम है, बाय हुक और बाय क्रूक का जो मीनिंग बनेगा इसका ऑपोजिट नहीं देना एक्चुअली, क्लियर। सो बाय हुक और क्रूक, क्रूक मीन्स होता है बाय एनी मीन्स, फेयर और फाउल, भाई करना ही है, आई हैव टू क्रैक माय सीडीएस एग्जाम बाय एनी हुक और एनी क्रूक, नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो ऑपोजिट इसका नहीं बन पाएगा यहाँ पे, तो राइट हमने यहाँ पे इसका मीनिंग दे दिया, दैट इज इन वट एवर वे वन कैन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाय एनी मीन्स, फेयर और फाउल, जैसे कैसे भी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, चॉक अ ब्लॉक। तो चॉक अ ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, चॉक अ ब्लॉक। अब यहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली ब्लॉक देख के आपके माइंड में मे बी सी ऑप्शन आ रही होगी, ब्लॉकिंग समबडीज पाथ टू प्रोग्रेस, बट ऐसा नहीं होता। मैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इडियम्स में ऐसा मत करना कभी कि कोई वर्ड आपको दिखा और ऑप्शन में आप वही उठाने लगे। एक्चुअली चॉक अ ब्लॉक का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स भीड़, क्राउड ऑफ पीपल को डिनोट करता है वर्ड, ठीक है, भीड़ से रिलेटेड है, क्राउड ऑफ पीपल। तो उस सेंस में हम यहाँ पे चॉक अ ब्लॉक का जो राइट आंसर बनाएंगे दैट वुड बी फिल टू कैपेसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर आप वैसे लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्राउड ऑफ पीपल वी कैन से, फिल टू कैपेसिटी वी कैन से। सो आई थिंक ये इतने ही हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो 22 वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे ये। तो अगेन मैं एक बार रिपीट करना चाह रहा हूं कि हम जो है ऑलरेडी जो एक्सपर्ट टीम के साथ अपने इस कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं, क्लियर। दैट इज यू कैन प्रिपेयर फॉर एनडी एग्जाम विद अबीपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें, क्लियर, ताकि जो है जितने भी डिफेंस के एस्पायरेंट्स हैं वो इन क्लासेस का फायदा उठा सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डिफेंस के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, सीडीएस, एनडीए, एएफ कैट से रिलेटेड या सीए, पीएफ से रिलेटेड, तो ये इस गिवन नंबर पे आप जो कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स। आपकी जितने भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, वी आर ऑलवेज विद यू एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एट एवरी स्टेप, क्लियर। तो फर्दर ये फिर
ये जो 4 सोशल मीडिया हैं, मीडियम है, ये जो टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब है स्टूडेंट्स, इस पे भी आप हमें जो है मिल सकते हो। हमारा जो चैनल है अबीपीडिया डिफेंस चैनल, ठीक है, इसको आप वहाँ पे भी पा सकते हो, ढूंढ सकते हो। क्लियर, आपको मिल जाएगा इजीली। अगर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो यू कैन डायरेक्टली कॉल अस, जो गिवन नंबर था आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।